नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल जैन है। हैप्पीआरटी की आज सुबह की चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से हम सब लोगों को, आप लोगों के लिए, हैप्पीआरटी के व्यूवर्स के लिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए और सब जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए हर रोज सुबह एक चर्चा रखते हैं 10-15 मिनट की, जिसमें ये कोशिश की जाती है कि सभी की लाइफ में वैल्यू एडिशन हो। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कंट्रीब्यूशन। तो दोस्तों, जैसा मैं अभी इस कंट्रीब्यूशन को आगे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको अपना हैप्पीआरटी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि हैप्पीआरटी का स्टडी सर्कल पिछले 5-6 सालों से चल रहा था, लेकिन 2017 में हम लोगों ने एक एनजीओ बनाया। और शायद आप लोगों को याद होगा कि 13 मार्च 2017 को हमने एक अपना पहला सेमिनार किया था, जो कि पंजाबी रसोई रेस्टोरेंट में हुआ था। और 12 लोग, जो 12 बोर्ड मेंबर्स हैं, इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम इस हैप्पीआरटी को बनाएंगे और आगे इसको चलाएंगे, और लोगों की जितने भी एजेंट्स लोग हैं और जो भी कम्युनिटी में जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे बताते हुए मुझे एक बड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा है कि यदि आज हम 12 बोर्ड मेंबर्स की बात करूं तो सब लोगों की लाइफ में, यदि आज से 3 साल पहले की लाइफ देखते हैं तो उसमें एक मेजर चेंजेस आया है। मैं शुरुआत करता हूं हमारे पंकज भाई अग्रवाल से। उन्होंने लास्ट ईयर 5.5 एमडीआरटीज क्वालिफाई की। और यदि आप लोग कंटिन्यूस हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं या जितने भी हमारे सेमिनार्स हुए हैं वो देखे होंगे आप लोगों ने, तो देखा होगा कि पंकज भाई हमेशा कंट्रीब्यूटर रहे हैं, हमेशा हैप्पीआरटी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहे हैं। और हमारे जो क्वार्टरली सेमिनार होते हैं उसमें भी वो 2 से 3 बार एज ए स्पीकर रहे और 100 करोड़ से ऊपर का एयूएम मेंटेन किया। ये पिछले 2-3 सालों में जब से एक हैप्पीआरटी बना, उसके बाद उन्होंने ये जो प्रोसेस, ये नहीं कि वो पहले से भी परफॉर्मर थे, लेकिन जब उन्होंने और अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया, जब उन्होंने और अपने देने की भावना रखी, तो उस भावना से बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आनी शुरू हुई। तो उसके बाद में हमारे जो अभी अजय त्यागी जी हैं, जो हैप्पीआरटी के बोर्ड मेंबर हैं, और मैं उनको भी दिल की गहराइयों से उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो सुबेरे की ये जो चर्चा है वो उसका श्रेय उन्हीं के पास जाता है, क्योंकि उन्होंने इस चीज की लीड रखी है कि सारे बोर्ड मेंबर्स से वो टाइमली उनको फॉलो अप कर रहे हैं, उनको टाइमली बता रहे हैं कि भाई आपको आना है, आपकी वीडियो इस दिन पब्लिश होनी है, उससे पहले मुझे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले चाहिए। तो वो ये इनका इतना कंटिन्यूस फॉलो अप है। तो उसके बेसिस पे मैं आपको अजय त्यागी जी के लिए भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आज से 7-8 साल पहले अजय त्यागी जी का बिजनेस बहुत बढ़िया था, लेकिन पिछले यदि हम 5-6 साल पहले की बात करें तो काफी चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब होनी शुरू हुई थी। और 2017 में जब वो हैप्पीआरटी के बोर्ड मेंबर बने और उन्होंने फिर अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया और उन्होंने हैप्पीआरटी में अपनी जान डालनी शुरू करी, और हैप्पीआरटी के जितने भी जो भी हमारे व्यूवर्स हैं या जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको लाइफ में कंट्रीब्यूशन शुरू करा, तो उसके साथ साथ ये होगा कि उनकी परफॉर्मेंस भी बढ़नी शुरू होगी। उन्होंने 2-3 बार इंटरनेशनल ट्रिप्स मेडिक्लेम में क्वालिफाई किए। और अब जैसा आप लोगों को शायद अवगत होगा कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही उन्होंने 2 लाख रुपए महीने की एक फैमिली से पॉलिसी करी, जिसमें 3 पॉलिसी इन्वॉल्व है, जिसमें 2 पॉलिसी 50-50 हजार रुपए महीने की है और एक पॉलिसी 1 लाख रुपए महीने की है। तो दोस्तों, मैं ये इस बात का सोच रहा था कि कंट्रीब्यूशन के अंदर कितनी ताकत है। संजय सिंघल जी, उनका भी यही हाल है कि जब जरूरत होती है, जहां जो अभी वो, क्योंकि वो समाजी संस्थाओं से बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं, तो उनको बस पिछले कोरोना टाइम में बहुत सारे लोगों के फोन आए कि भाई कैसे उनको हॉस्पिटल में हेल्प चाहिए, या किसी उन्होंने जितना उनसे हो सका उन्होंने पूरी हेल्प करी। हम संजय सिंघल जी को भी पिछले कई सालों से जानते हैं। उनका हैप्पीआरटी में आने के बाद जो उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा, तो उससे उनकी परफॉर्मेंस दिख रही है। आज उन्होंने ऑलमोस्ट सीओटी कंप्लीट हो चुकी है और वो टीओटी इस बार करेंगे। उसका जीओटी और सीओटी का वैसे कोई बिजनेस का इससे लिंक नहीं है, लेकिन जब आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हो तो ऊपर भगवान बैठा हुआ है, वो आपको देख रहा है कि कैसे आपको भी रिजल्ट्स देने हैं।
हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो FPRT में लोगों को लेके आए। मैं एक पार्टिसिपेंट का नाम लेना चाहता हूँ कि पवनवीर यादव जो थे, वो बहुत सारे लोगों को FPRT में लेके आए। जब वो जुड़े तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी शुरू हुई, बहुत अच्छी होनी शुरू हुई। उसके बाद उनको एक ऑप्शन भी मिला, वो बाद में वो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया या जो भी रहा, तो वापस वो अब तो लोग जो जो कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे। ये खाली ये FPRT एक परिवार है और ये परिवार निस्वार्थ भावना से बनाया गया परिवार है। इसमें किसी को हमारा सारे लोगों का जो भी इस संस्था में जुड़े हुए हैं, उन लोगों का सिर्फ एक ही ध्येय है कि हम कैसे भी हम एक दूसरे की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते रहें। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, हम लोगों का जो फिजिकल क्लास थी वो बंद हो गई, हम नहीं कर पा रहे थे फिजिकल क्लास। तो धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रेसिडेंट श्री राजेश चेतन जी को। उन्होंने इमीडिएटली आइडिया निकाला कि नहीं, ये क्लासेस बंद नहीं होंगी, हम कोई ना कोई और रास्ता निकालते हैं। और जूम के माध्यम से उन्होंने इमीडिएटली एक बड़ा प्लेटफॉर्म को जो जूम का जो पेड वर्जन लिया और लोग जिसमें 500 लोगों तक हम पार्टिसिपेंट्स तक ला सकते हैं। क्योंकि शुरू के 1-2 सेशंस ऐसे रहे जहाँ पे 100 से ऊपर कैपेसिटी नहीं आ पा रही थी, तो ये लगा कि बहुत सारे लोग जो हमारे FPRT में जुड़ना चाहते थे, जो लोग FPRT से बेनिफिट ले रहे थे, वो कई बार ऐसा हुआ कि हमें बाद में लोगों का फोन आने शुरू हुए कि सर हम तो एंट्री ही नहीं कर पाए। तो हमारे प्रधान जी ने ये एक डिसीजन लिया कि नहीं, हम एक पेड वर्जन लेंगे जिसमें हम 500 लोगों तक की 500 लोग पार्टिसिपेंट्स तक आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारा कंट्रीब्यूशन का खेल जो रहा ना, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए, आप लोगों से जो भी FPRT से जुड़े हुए हैं, उनसे सिर्फ मैं इतना सा ही, इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का बहुत सारी दिक्कतें भी रही होंगी, परेशानियां भी रही होंगी, काम पे भी डेफिनेटली एफर्ट्स रहा होगा। बट मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी इस FPRT के ये वीडियोस आपके पास आ रहे हैं, जो भी आपकी हमारी फ्राइडे की क्लासेस के जो पोस्टर्स आपके पास आते हैं, आप प्लीज 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 आप उसको फॉरवर्ड करना शुरू कीजिए। आप सिर्फ हमारे FPRT के, आप अपने दोस्तों को, जो लोग आपको जानते हैं, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, जो भी आपको जानते हैं, आप प्लीज हमारे पोस्टर्स को आगे शेयर करना शुरू कीजिए। आप देखना, यदि आप सिर्फ शेयर ही करेंगे ना, उससे भी आपको इसके रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। क्योंकि जब तक आप कंट्रीब्यूशन में नहीं आएंगे ना, आपका भी कुछ होने जैसा नहीं है। ये एक लाइफ में ऊपर भगवान ने एक बहुत बढ़िया चिप लगा के भेजी है कि जो आपने अकाउंट्स, मैं बिकॉज अकाउंट्स की बैकग्राउंड से हूं, तो थोड़ी सी अकाउंट्स की बात बताना चाहता हूँ। अकाउंट जब नहीं होता है जब डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होते हैं। यदि डेबिट ज्यादा हो और क्रेडिट कम हो तब भी वो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस रहता है, और जब क्रेडिट ज्यादा हो और डेबिट कम हो तब भी डिफरेंस रहता है। तो हमेशा यदि आपको बैलेंस करना है तो आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर करने होंगे। यदि इसी तरीके से यदि आपने एक अच्छा परफॉर्मर बनना है ना, यदि आपको लगे, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार उसको बहुत सारे लोग उसको तो उसका बेनिफिट मिल गया, उसको तो उसके मामा का बेनिफिट मिल गया, उसने वो मामा एक अच्छी पोस्ट पे है, वो वहां से काम दिला रहे। ये काम मामा का नहीं हो रहा है, ये उनका कंट्रीब्यूशन है। मामा तो बीच में उस कंट्रीब्यूशन का रिजल्ट देने के लिए आए हैं बीच में से, आप समझ के चलिए। उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन किया होगा, तभी वो एक रास्ता बना। क्योंकि भगवान खुद उतर के तो आएंगे नहीं कंट्रीब्यूशन करने के लिए आपकी लाइफ में, भगवान तो कोई रास्ता ही बनाएंगे ना, कोई रास्ता ही होगा। चाहे बेशक वो मामा का हो सकता है, चाहे बेशक वो किसी के बहुत अच्छे क्लाइंट का हो सकता है, क्या किसी के बहुत बड़ी अच्छे पड़ोसी का हो सकता है, वो किसी का, वो आपका निगम पार्षद हो सकता है, किसी के लिए वो वहां का MLA हो सकता है। रास्ते, भगवान ने रास्ते बनाए हैं। आपने यदि किसी के लिए कुछ अच्छा किया है तो उसका रास्ता बना करके वो किसी ना किसी को भेज रहा है आपकी जिंदगी में, जो आपका अच्छा करेगा। तो आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन है कि आप प्लीज जितने भी हमारे ये वीडियोस हम भेज रहे हैं, आपको पोस्टर्स भेज रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं, ये आप आगे प्रोसेस कीजिए। क्योंकि यदि आप भी लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपकी लाइफ में भी अच्छा होने जैसा है। मैं आज आपको थोड़ी सी चीज और शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने अपने 3-4-5 बोर्ड मेंबर्स का नाम लिया जिनकी परफॉर्मेंस अल्टीमेट हुई है, उसी तरीके से यदि मैं अपनी भी बात करूं तो मैं 2017 से पहले मैं भी एक MDRT ही लिखता था। 2017 के कैलेंडर ईयर में पहली बार, 2018 में मैं पहली बार 2017 क्वालिफाई और 18 मेंबरशिप ईयर में मैंने पहली COT करी। 2019 में फिर मैंने COT करी और फिर उसके बाद मैं ओरिएंटल के अंदर CMT क्लब क्वालिफाई किया
टाटा के अंदर हम प्लेटिनम क्वालिफाई किया। तो ये क्या कैसे हुआ कि हम लोग सारे बोर्ड मेंबर्स एक दूसरे के लिए अपने एजेंट्स कम्युनिटी के लिए काम कर रहे थे, और वो काम करते करते कैसे कैसे हमारा भी काम निकल गया, हमें भी नहीं पता लगा। आज मैं बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि मेरे पास रेगुलर फोन्स आते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के कि सर हम मेडिक्लेम में सर ऐसा क्लेम में यहाँ फंस गए, सर हमारे मेडिक्लेम में सर ये क्लेम यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, सर ये यहाँ पे उन्होंने इतना डिडक्शन कर लिया, सर इसका कैसे होगा, सर उसका कैसे होगा। जितने पार्टिसिपेंट्स जो आप एफपीआरटी के जो पार्टिसिपेंट्स हमें फोन करते हैं, उनको देन एंड देयर जो बेस्ट पॉसिबल जो चीज होती है उनको इमीडिएटली उनको कंसल्टेंसी मिलती है, इमीडिएटली मिलती है। कितने लोगों का बाद में से बाहर से फोन मैसेज आता है कि सर आपने जो हमें गाइड किया था हमने उस तरीके से काम किया, और उस तरीके से काम करने से हमारा वो कैशलेस भी पास हो गया, और क्लाइंट हमारे से बहुत खुश है, और उसने हमारे ऊपर उसका ट्रस्ट बन गया, और वो हमारे को बोल रहा है कि भाई अब हम आपको लाइफ का भी काम देंगे। तो दोस्तों ये सारा जो जब हम एक दूसरे के लिए जुड़े हैं ना, तो ये कंट्रीब्यूशन आप लोग अपनी लाइफ में भी लेके आइए। आप ये मत सोचिए कि जो आपके ब्रांच का दूसरा एजेंट है वो कुछ अच्छा काम कर लेगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपका कभी जिंदगी में नुकसान नहीं हुआ। जो आपकी ब्रांच में जितने भी एजेंट्स हैं ना, उनके पास क्लाइंट्स अलग हैं, आपके क्लाइंट्स अलग हैं, मेरे क्लाइंट्स अलग हैं, राजेश चेतन सर के क्लाइंट्स अलग हैं, पंकज अग्रवाल जी के क्लाइंट्स, सबके क्लाइंट्स अलग हैं। और ये तो हमेशा मानना चाहिए, आपको अपने को अपग्रेड करना है। दूसरे वाले आदमी को ये सोच कर कि मैं उसको ये चीज फॉरवर्ड कर दूंगा, उसको भी पता लग जाएगा और वो उसकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी, इस चीज से थोड़ा सा हमें आगे आना होगा। हमें सब लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है। पता नहीं कौन सा हमारा कंट्रीब्यूशन किसके किस काम आ जाए, क्योंकि जब आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हो तो भगवान आपके साथ होता है। तो मेरा आज की चर्चा में मैं आप लोगों से बस इतनी ही बात करूंगा, और आप लोगों से विश्वास दिलाता हूँ जो आज मैंने बात की है कंट्रीब्यूशन की, ये मैं बहुत सारे लोगों का जब मेरे पास फोन आता है, सर आप हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहते हो, और ये मेरे क्लाइंट्स भी मेरे से बोलते हैं। जब भी मेरे पास किसी क्लाइंट का फोन आता है ना, तो मैं उसको ये कभी नहीं कहता कि सर नहीं हो सकता। मैं कहा सर ये जो काम मेरे पास नहीं होता, मैं उनको बोलता हूँ सर देखो अभी एट प्रेजेंट मेरे पास कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, बट प्लीज गिव मी अलाउ मी सम टाइम। मैं अपने नॉन सोर्सेज में बात करता हूँ, और यदि मेरे से हो सके तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा, और यदि मेरे से हो सकता है तब भी मैं उसको फोन करता हूँ, और यदि मेरे से नहीं हो सकता तब भी मैं उसको फोन करके बताता हूँ कि सर ये मेरे से नहीं हो पा रहा। तो लेकिन हमेशा मैं कोशिश दिल से यही करता हूँ कि जो मेरे से हो सके मैं डेफिनेटली करूँ दूसरे के लिए। तो आज की चर्चा में मेरी तरफ से इतना ही। मैं आप लोगों से फिर निवेदन करता हूँ कि आप हमारे एफपीआरटी के इस चैनल को प्लीज आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, आप इसको लाइक भी कीजिए, और जो हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में, यदि आपको कोई चीज अच्छी लगती है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको बुरी लगती है वो भी लिखिए, क्योंकि आपका कोई भी कमेंट्स हमारे कैरियर को अच्छा करने के लिए है। यदि आपको लगता है कि भाई इस वीडियो के अंदर हमें सर आपका ये चीज अच्छा नहीं लगा, वो बताइए, हम आगे इम्प्रूव करेंगे ना। हम लोग गोपीनाथ सर से ट्रेनिंग लेते हैं, तो उनकी एक ट्रेनिंग में उनका एक पार्ट है कि आई नो नथिंग, यू नो नथिंग, वी आर लर्निंग। हम इस प्रोसेस को हमेशा फॉलो करते हैं कि हमें सब कुछ नहीं आता। यदि आप हमारा बताएंगे हमें कौन सी चीज अच्छी करी है, कौन सी चीज बुरी है, लेकिन कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट्स जरूर करिए। और आप लोगों से फिर दोबारा से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि हमारे इस चैनल को आप प्लीज अपने जो भी जितने भी नोन टू हैं उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, उन लोगों को चाहिए, और जितना आप आगे कंट्रीब्यूट करेंगे उतना आपका रिजल्ट अच्छे होने वाला है। तो आज की वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।